हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स पेनल्टी पर लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। टैक्सहिल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 271D के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जा सकती है यदि व्यक्ति 20,000 से ऊपर का कैश डिपॉजिट या लोन एक्सेप्ट करता है तो जितना अमाउंट वो डिपॉजिट का लोन का एक्सेप्ट करता है उसके इक्विवेलेंट पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे रूलिंग दी है कि यदि घर परचेज किया जाता है और कैश लोन लिया गया है पेरेंट्स से और ब्रदर से तो उस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती सेक्शन 271D के अंतर्गत। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा कैश लोन लिया गया अपने फादर से, मदर से और ब्रदर से ताकि वह प्रॉपर्टी को परचेज कर सके और स्टैम्प ड्यूटी पे कर सके। इस केस में देखा गया कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 273B ये कहता है कि यदि रीजनेबल कॉज है तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इसलिए इस केस में माना गया क्योंकि लोन ब्लड रिलेशनशिप में लिया गया है, इसलिए इस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 271 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति लोन या डिपॉजिट लेता है और अमाउंट 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में उसकी रीपेमेंट उसे बैंकिंग चैनल के द्वारा ही करनी है, वो कैश में रीपेमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इस केस में इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा देखा गया कि इस केस में जो रीपेमेंट की गई है वो एडवांसेस की गई है कैश में, इसलिए सेक्शन 271E के अंतर्गत पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा कस्टमर से एडवांसेस कैश में लिए गए और बाद में रीपे भी एडवांसेस कैश में किए गए हैं। इस केस में ITAT के द्वारा देखा गया कि इस केस में कोई डिपॉजिट रीपे नहीं हुआ है बल्कि एडवांसेस रीपे किए गए हैं। यदि आप इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269SS देखते हैं तो ये कहता है कि लोन या डिपॉजिट यदि कैश में रीपे किए जाते हैं तो ही पेनल्टी लगाई जा सकती है। इस केस में जो अमाउंट रीपे किया गया है वो लोन या डिपॉजिट नहीं है बल्कि एडवांसेस है, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस है और परचेज और सेल ट्रांजैक्शंस बिजनेस की इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आती हैं, इसलिए सेक्शन 273B के अंतर्गत इसे रीजनेबल कॉज माना जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। यदि एक्सपेंसेस इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा डिसअलाउ कर दिए जाते हैं तो पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती यदि वही एक्सपेंसेस अगले साल में टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है। फ्रेंड्स, इस केस में देखा गया कि टैक्स पेयर बिल्डर है और उसने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉग्नाइज की है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि एक्सपेंसेस अगले साल में व्यक्ति क्लेम कर सकता है। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा पेनल्टी लगाई गई जिसे कि हाई कोर्ट ने डिलीट कर दिया, ये कहते हुए कि व्यक्ति ने पूरा डिस्क्लोजर अपनी नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट में दिया है और इस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि एसएससी ने बोनाफाइडली एक्ट किया है और ये एक्सपेंसेस उसे अगले साल अलाउएबल है, इसलिए इस केस में रेवेन्यू इफेक्ट न्यूट्रल है, पेनल्टी नहीं लगेगी। यदि टैक्स पेयर की प्रीमिसेस पर सर्च कंडक्ट की जाती है और सीज्ड पेपर के बेसिस पर टैक्स पेयर अनडिस्क्लोज्ड इनकम को सरेंडर कर देता है और टैक्स पे कर देता है तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए ITAT ने जजमेंट डिलीवर की है। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा रियल एस्टेट बिजनेस किया जा रहा है और टैक्स पेयर के यहाँ सर्च होती है और कुछ डॉक्यूमेंट को सीज किया जाता है जिसके बाद के टैक्स पेयर अनडिस्क्लोज्ड इनकम को सरेंडर कर देता है। इस प्रकार वह ये बता देता है कि ये जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है वह उसने प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन से अर्न की है और उसने पूरा टैक्स भी पे कर दिया है इस अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर, इसलिए इस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। यदि इनकम टैक्स का जो नोटिस टैक्स पेयर को इशू किया गया है उसमें ये नहीं स्पेसिफाई किया गया कि व्यक्ति ने इनकम को कंसील किया है या गलत इनकम को रिपोर्ट किया है तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इसके ऊपर भी इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा रूलिंग दी गई है। फ्रेंड्स, इस केस में देखा गया कि इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा जो नोटिस इशू किया गया है उसके अंदर बहुत सी लाइन आइटम थी, जैसे कि क्या व्यक्ति ने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर ऑफ इनकम दिए हैं या इनकम को कंसील किया है। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा इररेलेवेंट एंट्री को स्ट्राइक आउट नहीं किया गया था, इसलिए इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा ये कहा गया कि जो नोटिस इशू किया गया है वो वैलिड नहीं है। यदि कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बोनाफाइडी एक्ट करता है और इनकम टैक्स ऑडिट नहीं करवा पाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। इसके लिए ITAT ने अपनी जजमेंट डिलीवर की है। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा
सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर और डिवेंचर की सेल की जाती है और नेट अमाउंट ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज किया जाता है। इस केस में क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये डिफाइन नहीं किया गया है कि सेल्स या ग्रॉस रसीट क्या होती है, इसलिए टैक्स पेयर के द्वारा आईसीए के गाइडेंस नोट के द्वारा डिस्क्लोजर किया गया, जिसमें कि बताया गया है कि यदि किसी एसेट को इन्वेस्टमेंट के तौर पे हेल्ड किया जाता है और उसकी सेल की जाती है तो उसे ग्रॉस रसीट इन बिजनेस नहीं माना जा सकता। इसलिए इस केस में नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति ने इनकम टैक्स ऑडिट जानबूझकर नहीं कराया है, बल्कि उसने बोनाफाइड एक्ट किया है, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। यदि कैश डिपॉजिट 20,000 रुपये से ज़्यादा के एक्सेप्ट किए जाते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके ऊपर हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट डिलीवर की है। इस केस में देखा गया कि टैक्स पेयर एक कंपनी है जिसने कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ली है, यानी कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कंपनी के द्वारा कैश में डिपॉजिट एक्सेप्ट किए गए हैं और रीपे किए गए हैं 20,000 से ज़्यादा। इसलिए इस केस में देखा गया कि कंपनी के पास बैंकिंग कंपनी के तौर पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही उसने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन ली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इसलिए इस केस में 20,000 रुपये से ऊपर के जितने भी कैश डिपॉजिट एक्सेप्ट किए गए हैं उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वायलेशन माना जाएगा और पेनल्टी लगाई जाएगी। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पेनल्टी तभी लगाई जा सकती है यदि ये प्रूव हो जाता है कि व्यक्ति ने अपनी इनकम को कंसील किया है, यानी कि छुपाया है या गलत इनकम को रिपोर्ट किया है। इस पर हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है। इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा गिफ्ट अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में एग्जम्प्टेड गिफ्ट के अंतर्गत दिखाई गई थी, क्योंकि गिफ्ट माइनर सन को की गई थी। इस केस में असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इस गिफ्ट की एडिशन कर दी गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इस केस में हाई कोर्ट ने देखा कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऐसी फाइंडिंग रिकॉर्ड नहीं की है कि जो क्लेम असेसिंग ने किया था वो इनकरेक्ट था, एररनेस था या फॉल्स रिटर्न व्यक्ति ने फाइल की थी। इस केस में सिर्फ गिफ्ट की जेन्युइननेस को डाउट किया गया था और इस केस में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे नहीं करता है तो उस केस में भी उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जजमेंट डिलीवर की है। इस केस में टैक्स पेयर एक कंपनी थी और उसने जब अपनी ओरिजिनल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की तो उसमें शो किया कि उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स 16,57,000 रुपीज़ का पे कर दिया है। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिटर्न को प्रोसेस किया गया तो ये देखा गया कि व्यक्ति ने अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे ही नहीं किया है। इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर ने व्यक्ति से चालान की डिमांड की तो उस वक्त कंपनी ने रिक्वेस्ट की कि कंपनी ने फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से ये अमाउंट पे ही नहीं किया था, इसलिए कंपनी ने रिवाइज रिटर्न फाइल की और उसमें उस इनकम टैक्स को पे किया, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स को। इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा पेनल्टी लगाई गई। इस केस में आईटीटी के द्वारा देखा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 221 के अंतर्गत पेनल्टी लगाई जा सकती है यदि व्यक्ति अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स को बिना पे किए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करता है। यदि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जाती हैं और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं की जाती है तो उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके ऊपर भी आईटीएटी ने अपनी जजमेंट दी है। इस केस में कंपनी के द्वारा अपने नॉन रेजिडेंट इंडियन डायरेक्टर से शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम के लिए फॉरेन रेमिटेंस रिसीव की गई, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। इसलिए इस केस में ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करना मैंडेटरी था, लेकिन टैक्स पेयर ने ऑडिट रिपोर्ट को फाइल नहीं किया। इसलिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा देखा गया कि इस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है। फ्रेंड्स, यदि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पेनल्टी पे की जाती है तो उसे बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि कंपनसेशन पे की गई है पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पेनल्टी नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस केस में इसे बिजनेस एक्सपेंसेस माना जाएगा। इसके ऊपर भी जजमेंट दी गई है। फ्रेंड्स, इस केस में टैक्स पेयर और उसकी ग्रुप कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को बिजनेस लॉस हो रहा था और उसने सिविल सूट फाइल किया। उसके बाद दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को कंपनसेशन पे करनी पड़ी ताकि वह लिटिगेशन को अवॉइड कर सके। इस केस में आईटीएटी के द्वारा देखा गया कि इसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बिजनेस एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा और पेनल्टी नहीं माना जाएगा। इसलिए इस केस में इस एक्सपेंसेस की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। फ्रेंड्स, आप इन सभी जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप मेरे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन करते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज इनकम टैक्स और जीएसटी पर डेली जजमेंट अपनी ईमेल में प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर।
फ्रेंड्स, आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक करके हमें बताएं। जितना अधिक आप लाइक करते हैं उतनी ही अधिक हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। कृपया अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल सी ए सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सी ए सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।